सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। आनंद श्री सदगुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परतम वंदन गुरुदेव जीर जिन लियो नाम तत्सार। लीजिए वंदन राम जीर जिन में तरते वंदन सब संत जान अनंत कोट जनता। ताकि पदरज परसकार अंश उतर जाए पार। शरणों सतगुरु जाल कोर मुख हर दे हरि नाम। मितपत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर सब वन कलम कराय। सात समुंदर साई करूर सतगुरु गुण ज्ञान जाय। मैं अपराधी आत्मा नक चक भया विकार। तुम दाता दुख वंदना मेरी सुनो पुकार। सतस्वरूप आनंद पद ने निज नाम सदगुरु श्री सुखराम जी महाराज की अंडे वाणी में सिमरन क्रम चाल रहे संत के सिमरण से सुख उपजे सिमरण से दुख जाय। केत कबीर सिमरण किया साई माई समाय। सिमरन पर सब संत सिमरन पर जोर दिए। क्यों कि आ चीज सिमरन है आय अपने साथ चाले आय अगले चाले। इस सिमरन ही सत्सबद जागृत हुई और सत्सबद अपना अगले चाले। तो वे और क्यों महाराज कि दुख में सिमरण सब करे सुख में करे न कोई। जे सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का हो। दुख आवे ना जद आपा सिमरण करना यानी राम जी ने याद करा। सुख आवे और भूल जाओ। जीव संत के कि चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ राम जी ना मत भूलो। राम जी ना मत भूलो भी हर की हर करो हर की हर राखो कि हे परमात्मा कद मान्यता की प्राप्ति हो। जीव संत और सिमरन अंग में कह रहा है कि योग्रेई में सब जीव हाट मंज वेला होई। नफो समझिया होई वस्तु मोला हो कोई। गापर गोता खाए गिरे को दाम गमावे। भांड बया दे काय फिर पीछे पिछतावे। मेलो बिकर जाए फिर कारी नहीं लागे। और सुख राम फिर मोसर नहीं जागे। महाराज कह रहा है कि जो ग्रह में सब जीव हाट मंज भेड़ा हो। ग्रह यानी परिवार है एक मायने सब भेड़ा हो या क्या हाट को मेलो लागे ना। मेला के मायने सब खरीदारी करवा हो जान आपा सब एक एक आर परिवार के मायने भेड़ा हो या। नपो समझिया हो वस्तु मोला हो कोई। अब अटे भेड़ा हो या ना तो इमें नपो समझो कि नपो किम है और घटो किम है। अब बात सोच समझ अपना करनी है। और वस्तु मोला हो कोई। अब इमें वस्तु कसी मोलानी है घड़ा तो हो गया मेलो भी है वो लेकिन इमें वस्तु कसी मोलानी है राम जी का नाम की। बाकी वस्तु मोलावा बात तो डेकी डेरी
साथ चाले अपने राम जी को नाम। फिर क्यों महाराज गापल गोता खाए गिरे को दाम गमावे। तो जो गापल रही गयो यानी वस्तु ने नहीं खरीदी यानी भक्ति नहीं करी तो जो गिरे का दाम जो जेब के मायने दाम है ना वे भी कमा दिया। अब दाम का ही है आपने समझ लो दाम का ही है अपने 700 रुपये दाम है आपने कहीं मिली है वो धन मिलियो है 700 रुपये धन मिलियो है। इस धन ही आपने और कमाई करनी है। अब जेब के मायने धन गाल ले चला मेला में और नराई आदमी है मतलब नरे जो जेब में ले जाए ना बिना खर्च कर दिए और कई से है जो बिना खर्ची ना बराबर रख लिए फिर कई से है जो खर्ची ले जाओ दुगनी कर लिया पाची यानी और कमा ली। तो इसके मायने आपने क्या करना है कि जो आपने 100 वर्ष की 77 करोड़ 76 लाख जो सांसा मिली है ये के मायने आपने सिमरण कर दूनी डोडी करनी है। दूनी डोडी आपने धन हो जाए तो पचकाई अपना परवाह नहीं रहे किसी भाई जेब में दाम रहे ना तो परवाह नहीं रहे भाई कोई भी खर्च हो तो आप फटाफट कर लिए और जेब में दाम भी बने ना तो बचापा ना हो कि भाई जेब में तो पिया ही बना क्या करा। ई कारण महाराज कहे कि भाई भांड भैया देखा है फिर पीछे पिछतावे। अब भांड भैया देखा है यानी भांड ही रह गया। हाँ तो दृष्टांत देता राम जी हाँ कि एक भाई जो सत्संग में जाती तो जो महाराज जावे का संत था जिनके महाराज माँ के भी सत्संग करो। हाँ माँ के भी कदे सत्संग करो तो क्यों बेटा ठीक है करा ताकि सत्संग तो वेदन ने मुकर्रर कर लियो कि भाई इधन आपने सत्संग करनी है। तो भाई गरीबनी ही झोपड़ी ही और अतरो कोई हा को ना जो दान उंगली ही जो भी बना और महाराज आया वे की सेवा करी जानी महाराज सत्संग भी करी। तो अब सत्संग कर निकलिया ना बारह और भी सत्संगी आया और वे सत्संग कर बारह निकलिया जिद कई हो के बाहर सत्संगी कियो संतन के संत आज तो हीरा मोती बरसा दिया है। तो वे तो ज्ञान रूप में बोल रही है लेकिन कन्ने वैश्य ही भी तीन मंजिल की हेली बड़ू देख रही बात तो बी के वो वे शब्द पाने पड़िया किसा कि महाराज आज तो हीरा मोती बरसा दिया। अब भाई वैश्य देखियो और आप गरीबनी के महाराज हीरा पन्ना बरसा दिया तो आपने तड़के आपने 3 या 4 मंजिल हेली बनाई तो यान करो ना आप ही चला कोई साधुन जावा। हाँ तो वे साधुन बाबी निकले भाई आपा भी सत्संग करावा और साधुन जावा जिमावा बिकी सेवा करा तो वे भी आपने हीरा मोती बरसाए लेकिन ऊंचा ही रहे वहाँ पर ध्यान कर भाई बाजार में निकली तो बड़ी न कोई भाई हो जो घर काम कर बंद जोर आओ। हाँ जो भी केवा घर वाले कहते काम करो जो वो क्या करते के साधु हो जाऊँला कहती के साधु हो जाऊँला। एक दिन भाई ने रीस आई हाँ हो जाओ ते साधु हो जाओ तो वही रीस के मायना निकलियो जो अपन साधु हो तो साधु तो गुणो हो लेकिन भेद दे तो का होगो ना तो बहुत सोचो पेट भराई तो करनी पड़ी निकल तो जा तो कपड़े ने रंग लिया टीका टप्पा काट लिया माला फेर ली और अलग निरंजन नाम ले लियो और कर तो करे। अब जो ही वो बाजार में वो साधु आयो बड़े वैश्या की दो की नजर पड़ी जो वैश्या देखो महाराज तो तगड़ो वही महाराज ने आपा ले चल। अभी भी महाराज ने बात क्यों महाराज आज माँ घर चालो ना वो भी तान बटान भी भाई कटोटी मिले थे
रोटी बटका को कोई भूत है वे भूकोल है भाई कहते क्यों हर इच्छा चालो आ जा घर आर क्यों महाराज क्या बनाऊँ कि तारी इच्छा है जो बना सब बना ले। अब इन बड़े तो भी भाई के तो कहीं बोरीटा टीर यान की बैठाने महाराज ने एक सोफा लगी जोड़ी सोफा से टी हाँ मोदी गार्ड का गद्दा जो आराम एक ऊपर बटान दिया और बात सब रोटी बनाई। अब सब रोटी बना बनो हीरो और खीर पूड़ी सब बना भी ना जिम्मा में। अब जिमाती जो महाराज जिम्मे ना जो ऊंची नाला गड़ी गड़ी गई ऊंची नाला वाह बे महाराज तो जिम ली और ऊपर हीरा पन्ना बरसिया ही नहीं तो वाह भाई फीकी पड़ गई। तो वो महाराज भी देख वो रोटी खाओ जो ऊपर आ चू घड़ी घड़ी का चू देख के रोटी जी में महाराज क्यों भाई फीकी चाल पड़ी कारण का ही है यार तू बार बार ऊपर चू देखी कि महाराज हाँची गई जोगी क्या हाँची गई तो और कहीं दे के बार थोड़ी बार पहली आ करना गरीबनी है कि जी के संत आया जो सत्संग करी और बारह निकलिया जैसे क्यों महाराज आ तो हीरा पन्ना बरसा दिया है तो मुँह ही देखोगे तन थे भी बे तो मिड़ियागा थे मोटा ताजा हो तो थाना बात तो कोई खिचड़ी की यान की बना खुआई भी ना मुद्दा ने ताता माता माल बना खाई हूँ खुआई हूँ जो यान देख रही ऊपर हीरा मोती कद बरसी जद वो भाई देखियो भाई आ माया की लोगी जब वो क्यों भाई तू हाँची कहती क्या मुँह हाँची कही क्यों क्या हाँ महाराज हाँची क्यों क्योंकि वो भी को अन्न खाइयो ना वो क्यों कि वाह सती थी वो ता संत वाह सती थी वो ता संत तू वेश्या में भांड तारा मारा कर्मासु कोई पतर परे लारांड कई क्यों कि बात तो सती ही एर बे संता जो बे सत की संगत करी और बे शब्द रूपी हीरा पन्ना बरसाया और तू वेश्या मुंह देखा अपना कर्म देख जहाँ तारा कर्मन दे मारा कर्मन दे वे तो छोका ऊपर बाटा नहीं बिड़िया हाँ तो अड्डे माता फूटता बान जी महाराज कहे कि भांड भैया देखा है फिर पीछे पिसता हुए बयान जो भांड है फिर रिया जी की क्यों महाराज कि भेष बराबर भेष है भेद बराबर नहीं तोल बराबर तोल है मोल बराबर नहीं कि जो भांड बन गया भेष धारण कर लियो लेकिन भेद नहीं है तो महाराज कहे बे फेर पीछे बिस्ताई पचे पाचे बिस्ताई के आपा काय करियो कि मेलो बिकर जाए फिर कार्य नहीं लागे वो मेलो बिकर जाए ना पच कार्य नहीं लागे मेलो कुछ हो आपने शास्त्र रूपी धन खत्म हो जाए और वो संसार को मेलो बिकर बचे बड़े परमात्मा चालवा की तैयारी करा ना जब पिछतावा क्या पकाई करियो जी महाराज के और सुकराम फिर मौसर नहीं जाके फिर वो मौसर पाचो नहीं आवे यानी वो अवसर पाचो नहीं आवे हाँ अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे सराणे जम कड़ा बेरी भजन बिना कौन गति तेरी सिराणे जम कड़ा बेरी भजन बिना कौन गति तेरी। अवसर पल पल में जा रही हो आप महाराज के तन पल पल में अवसर जा रही है और आपा जो सांस ली वह तो खत्म होगी पाची आपा को नाम नहीं जो सांस निकल गई वह पाची नहीं आवे जिम के महाराज के सूता ने नींद क्यों आवे सिराने तो जम खड़ो बेरी हाँ भजन बिना कौन गति तेरी
कि अगर भजन नहीं करियो ना तो कसी गति हुई, भजन नहीं करे जी काय होवे, गति नहीं होगी, अगति हो। और जो शुभ काम करे, सुकृत करे, बाकी गति हो गई। और जो होनकार मंत्र जो भक्ति करे बेकी मोक्ष है। और जो साथ साथ भजन कर सतगुरु महाराज को शरणों लिए सब जागृत करावे बेकी परम मोक्ष है। जी महाराज के गति काय होई भजन बिना तारी। हाँ, सूता सूता क्या करो रे, सूता ना आवे नींद, जमरो यूं खड़ो जैसे तोरण आयो बीन। वो तो यान खड़ो है कि कद ये आत्मा ना ले चालू। जी महाराज केवे जिण मुख हरि को नाव कर्म का जोर नि लागे, भूत परेत छल चिंद्र जम दूरा से भागे। विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर नहीं लगी। जी जो हंस जो भजन कर रिया, परमात्मा नाम ले रिया है, सिमरन कर रिया, बेके कर्मों को जोर नहीं लागे। जमदूत भी दूरा से दंडोत करे। हाँ, एक हाड़ियो जिन्हें शेर पकड़ लियो, शेर पकड़ लियो तो अब वो हाड़ी दे जो खाए, पकड़ लियो तो खाए पक्को। तो वो तरकीब सोची हाड़ी क्यों है, शेर भाई तू खाए मना कि हाँ खाऊं तो रिया था ना, पकड़े तो ना खाऊं, तो यान करे ना तू भी राम के मुँह भी राम के हूँ। हाँ हाँ, नहीं आप दोनों जय बोलांगे। हाँ, दोनों ही जय बोला तो थाकी मुक्ति हो जाए, मारी मुक्ति हो जाएगी। जो अब वो शेर देखियो जय बोलो तो कहीं है मुंडा में पकड़ियो हो, लेकिन वो जय बोली ना मुंडो ढीलो बिड़ियो जियो तो हारियो और भाग गया, छूट गयो, छूट भाग गयो, पच क्यों रो बेमान, तो क्यों ना कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, थारी मुक्ति हो जाएगी, तो भाग रही है कि हमारी मुक्ति होगी ना, बात तो खा जाता मन। हाँ, तो जिन मुख में हरि को नाम कर्म को जोर नहीं लगे, जिन मुख के मायने हरि को नाम है, राम जी को नाम लेवे, वे कर्म को जोर नहीं लगे। महाराज के जिनके भरोसा, जिनके राम भरोसा भारी है ना, डर नहीं लागे। भूत छल चिंदर जम दूरा से भागे। जो आप भजन करा, परमात्मा को नाम लेवा, तो एक माइट डाकण श्यारी भूत श्यारी ये को कोई को जोर नहीं लागे। क्यों नहीं लागे कि आपने कवच है, वो एक तेरे को कवच है। यानी पहले राजा महाराजा एक महीने राड़ के में जाता ना, जो लोका को कवच पहन जाता, तो भी उनका ही कोई भी हथियार चलाता ना वे लागती। यान ही आपने राम जी को नाम को कवच है, तो इके कन्ना न तो भूत आवे, न प्रेत आवे, न डाकण आवे, न श्यारी आवे। हाँ, आपने प्रत्यक्ष से जेठमल जी भजन करता है ना। हाँ, तो बेके कोई घर काम हो तो वे रात का 12 बज की जो पियो घर आप डे सो जाओ, काई रामद्वार जाओ, नहीं मैं रामद्वार ही जाऊँ, तो वे रामद्वार जा रही है, तो गेला के मायने को थोड़ो यान हुनेड़ पड़ी, हुनेड़ के मायने बेके आगा पे कोई भूत चाल रही हो, धोड़ा सफेद पेट और कपड़ा पेड़ में दिखे, तो पाछू वे कहे जेठमल जी, अरे भाई राम राम नहीं बोलियो, फिर क्यों राम राम, फिर नहीं बोलियो, तीसरी बार फिर क्यों जेठमल जी कि मेरा राम राम। वो कहे के यान का कहता तो यान का क्यों होता मैं, यानी वो भूत हो जो राम जी को नाम नहीं सिमरी थी भूत बनियो वो, तो भी होनी में भी राम जी को नाम मुंडा मिलनी हो, वो कहे क्यों यान का होता तो यान का क्यों नहीं, यान का कहता तो यान का मैं क्यों होता, क्यों बड़े भी वो राम जी को नाम नहीं होगी। हाँ, जी महाराज कहे कि जिन मुख में हरि को नाम कर्म को जोर नहीं लागे, भूत प्रेत छल चिंदर जम दूरा से भागे, फिर विषय व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। विषय व्याध यानी आपने जो विषय विकार है ये सब भाग जाए और रोग नहीं लागे। क्यों कि राम नाम औषधि अति निका, जान जान सब रोग फीका। जितना भी आपने जान जो रोग है ना,
राम जी का नाम सब दूर हो जाएगी। जीव कहन महाराज कि सदगुरु वेद खलक सब रोगी, राम बजे जे की काया निरोगी। सदगुरु महाराज वेद है, सदगुरु महाराज आपने वेद है जो बेके पकड़ में आ गई, काय पकड़ में आ गई कि ई जीव के काय ला जोड़ो है रोग, जन्म मरण को रोग ला जोड़ो है। तो इन ऐसी झिड़ी जीवा जो हमेशा के लिए रोग मिट जावे। तो आ जड़ी किसी दीदी महाराज आपने राम नाम को सिमरन, सांस सांस सिमरन करायो तो सब जागृत हो, तो आपने जो रोग ला जोड़ो है ना वो मिट जाए। जी महाराज कहे कि 84 को काट जीत जन्म निर्मल होई। ये 84 ने काट और इन्हें जीत और वो हंस हो जो निर्मल हो जाए, ये कोई मेल नहीं रहे। देव करे प्रणाम और विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। देव है ना ये सब प्रणाम करे, पुण्य करे जो संत है, जो भजन कर रहा है, जो सिमरन कर रहा है, सांस सांस जगह शब्द प्रकट है और शब्द अखंड हो रही है, वे ना वे प्रणाम करे। क्यों करे? बात करी महाराज मतलब समझाया ना अपने पास इतवार का कि भाई एकाई है अड़वा है, एक अड़वा है उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शक्ति और उनका ब्रह्म तक, यानी सब ने अड़वा बताया। तो ये अड़वा ना उल्लंघन, ये अड़वा ना उल्लंघन जो हंस जाए वो परमात्मा प्राप्ति करे। तो ए बी बचे ये के बाहर निकल जावे, एक भी मनी रहे एरिया के मायने जद ए प्रणाम करे ए संतन प्रणाम है। ए केवे पच संतन के संत आओ विष्णु भगवान के माई वैकुंठ संभालो और इंद्र देव के माँ को सिंहासन संभालो। लेकिन संत के वे संत क्यों पड़े निर्वर्त, संत क्यों पड़े परवर्त जारी सूरत साहिब में लागी। वे संत तो निर्वर्त हो गया, जो वे को ऊपर बेवान जा रही है वे संत निर्वर्त हो गया। निर्वर्त किन केवे? वे सेवा निर्वर्त। अड्डा आपा संसार में तो कई केवा सेवा निर्वर्त दिन सीधा ही रिटायर हो गया, हाँ रिटायर हो गया। लेकिन भी वो हिंदी अर्थ है सेवा निर्वर्त। बे जड़ू काम करा ना जड़ू सेवा निवृत्त हो गया। यहाँ नहीं संत है नहीं, और जो माया को पसारो है एक माया निवृत्त हो गया। बे निर्वर्त संत पाचा परवर्त में चुपड़ी, बे पाची माया में चुपड़ी क्यों? अड्डे माया और बड़ी माया काय फर्क है? भाई देवलोक में बड़ी माया है, बे सुख भोग रिया है, सुख खत्म ही हो यार पाची अड्डे 84 मानू पड़े। जीव संत केवे कि जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। निज नाम जो सत शब्द है ने अंचर है वो जो आपने प्रकट योड़ो है वो सत शब्द कि में मिलाए ब्रह्म के माय मिलावे। कि ज्या शिवरिया हरि नाम जीत निशान गुराया, मिला ब्रह्म सु आय सुन में शेर बसाया। जो जल गलियो लूण संबंधशीलता समाणी, प्राण मिले वो जाई नाम जुग माई निशानी। कहाँ कहूँ इन नाम की आगे अखम लकाई, जन सुखिया रट नाम रे गर्क हुआ इन माई। महाराज फरमावे जहाँ सिमरिया हरि नाम जीत निशान बुराया, कि जो राम जी को नाम सिमरियो विश्वास राख जो राम जी को सिमरन करियो बे जीत निशान बुराया, बे जीत्या और बे का आज निशान यानी बे की ध्वजा आज फहरावे। हाँ जो आपने सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, मेरा भाई हुई पहला जी हुआ ध्रुव जी या ए विश्वास कर भक्ति करी परमात्मा की तो आज वे का जग में अंबर नाम हो गया। क्यों या कि विश्वास रख कर परमात्मा की भक्ति करी। और मिल्या ब्रह्म सुजाय शून्य में शेर बसाया। अब है ना मिल्या ब्रह्म के मायन जाल जो संत और शून्य के मायन शेर बसाया। बट सुन है ना सुन के मायन मिले वे शेर बसाए, बड़े शेर बसाए बड़े भजन करे तो शेर बस जावे शून्य के मायन। जो जल गलियो लूण समनशीलता समानी,
या लूण है जल के माय नापा भेड़ा बिना तो वो जल और लूण एक हो जाएगी, मिल जाएगी। पर ठाणो नहीं पड़ेगी मैं खाली चा का जो ठाणो पड़ी मैं ना लूण है। यानी महाराज के संबंधशीलता समानी यानी संत जा और परमात्मा समझ आओ। जितने बूंद है जितने बूंद के लाए बा बूंद जल के मायन मिल जाए तो भाई संबंध हो जाएगी। यानी आत्मा है जब परमात्मा को अंश है और वो जो परम पिता परमेश्वर को जो खांडो आवे सत्सबद बोलूँ ब्रह्म विराटू उनका प्रताप आवे सदगुरु महाराज का प्रताप वो सत्सबद खांडो रूपी आवे वो ही आत्मा ने ले जा और परमात्मा में ना मिला जे। तो वही महाराज की हो कि संबंधशीलता समाये एक मायना समझ आवे कि प्राण मिले वो जाए नाव जुगनाई निशानी। प्राण भी मायने मिल जावे और नाव जुग निशानी बेकी अडे संसार के मायने बेकी निशानी रह जावे। अब एक निशानी का ही है संत की निशानी का ही है वाणी जी आ वाणी जी छोड़ जा सन आ निशानी है वे की क्यों मैं जान भजन कर और परमात्मा प्राप्ति कर रही थे भी ये वाणी जी का जो बता रही है कि आप भजन करो और विश्वास रखो तो जान में परमात्मा मिल रही है जान थे भी आर मिल जाओ। आपा भी अगर विश्वास रख भजन करा तो आपा भी महीना मिल जाओ। लेकिन डकपच मनी डकपच नहीं राखो मन रे कड़ी बना सब काची लल फल में नाम फलदायी बुरी या अच्छी लल फल में नहीं रहूं। जब परमात्मा का भक्ति कर रही तो परमात्मा में ही ध्यान रखो दूसरी जगह ध्यान मत डगाओ। अगर दूसरी जगह पर ध्यान रखा तो आपनो ध्यान फट जाए। यानी एक तो टूटी एक जगह डाके ना तो प्रेशर ज़्यादा रहे यदि मैं 4-5 टूटी लगाई दिया तो प्रेशर कम हो जाए। यानी आपनो ध्यान भटक जाए एक मायना और एक जगह पर ध्यान रखा तो बिकी तो होड़ ही नहीं है वो केवल माय समान। कहाँ कहूँ इन नाम की आगे अगम लिखा है। महाराज के इन नाम की तो काहे कहूँ वो आगे अगम इको कोई गम नहीं वो अगम लिखा है। राम जी आपने एक साखी हेली की माइन साखी बनाई है कि हेली रमयो रमे ये गटे माये बायर की नकला छोड़ दे परी। हेली रमयो रमे ये गटे माये बायर की नकला छोड़ दे परी। हेली मारी दरिया गड़िया रो छोड़ो ध्यान सब सुरता राख तो सही। हेली मारी दरिया गड़िया रो छोड़ो ध्यान सबद में सुरता राख तो सही। कितनी गहरी बात बताई राम जी मैंने अपना कि हेली रमैयो रमे घट माई बाहर की नकला छोड़ दे फ्री कि रमैयो परमात्मा है तो वो अपने जट के मायने है। 12 जितने भी ये सब नकलें हैं नकलें यानी असली नहीं है झूठ है। और दरिया गड़िया छोड़ो ध्यान सुरत शब्द मायना राग तो सही यानी दरिया दरिया है अवतार हाँ और गड़िया है जो आपने मूर्ति बना हुई है ना ये सब दरिया गड़िया ये को ध्यान छोड़ और जो शब्द आपने जो सदगुरु महाराज दियो भी शब्द के मैं सुरता रहा कहाँ तो पचकाई हुई। हेली हो जाए भजन वाली लाल दिखाऊं तन राम नगरी। सुरता हो जाए भजन वाली लाल दिखाऊं तन राम नगरी। राम नगरी हेली भाव नगरी। राम नगरी हेली भाव नगरी। हेली हो जाए भजन वाली लाल दिखाऊं तन राम नगरी। सुरता हो जाए सबद वाली लाल दिखाऊं तन राम नगरी।
सुरता हो जाए शब्द वाला लाग लिखा था ना रामनगरी। रामनगरी का ही है वो अमर लोग, वो रामनगरी है। तो इस शब्द की लेर आप असुरता साथ हो जाए तो पचा असुरता ये खासकर आई है ब्रेणी आत्मा असुरता। आज शब्द की लाट जाए बाकी सब थक जाए। ये बाकी जो है ना मन है और इसके साथ जो भी मन के साथ जो भी हाँ मन पौना ये सब थक जाए। एक साथ खाली सुरता है ना असुरता है प्राप्ति करी। जी महाराज के कि राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई, स्वर्ग लोग पाताल जग में प्रगट होई। जम माने मर जात चाल पासे नहीं आवे, दूरा से दंडोत साध को दर्शन चावे। मोक पितर भूत अगति सुन सब हर काया, सुख राम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। अरे महाराज फरमावे कि राम नाम निज सार समझ सिमरे जन सोई। राम नाम है ना वो निज सार है। सार का ने ज्ञान दूध को सार का है घी, यानी भक्ति को सार है राम जी को नाम। हाँ राम जी को नाम निज सार है समझ सिमरे जन सोई। इन समझ सिमरनो आपनो प्राणिया रे समझ सिमरो राम। प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। देके विचार समझ कर मन, देके विचार समझ कर दिल में, हर बिन झूठा काम, हर बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। समझ सिमरनो आपने परमात्मा अपना। हाँ के ओ नाम कड़ा तक ले जाओ लो, ओ नाम कड़ा तक ले जाओ लो, ओ नाम कड़ा तक ले जाओ लो। ये कई नाम है जो स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति करावे, कई नाम है जो शिव शक्ति की प्राप्ति करावे, फिर कई नाम है जो होन काल ब्रह्म तक की ओम नाम है ते बड़ा की प्राप्ति करावे। और वो राम जी को नाम है वो अमर लोक की प्राप्ति करवावे। ज्यों क्यों महाराज कि समझ सिमरे जन सोई, स्वर लोक पाताल जग में प्रकट होई। और राम जी को नाम स्वर्गो लोक स्वर्गलोक पाताल यानी स्वर्गलोक ऊपर और वो मृत्युलोक ओ और पाताल नीचे, तीन लोक है ना, स्वर्गलोक मृत्युलोक और पाताल लोक। तो इनके में तीनों में प्रकट है, तीनों के मायने राम जी को नाम प्रकट है। जन्म जन्म मरजाद चाल पासे नहीं आवे, नहीं जम माने मरजाद जम पासे नहीं आवे। जो राम जी को नाम सिमरे देखी महाराज कियो जम्पी देखी मरजाद यानी देखी मर्यादा माने, मर्यादा मान और चाल पासे नहीं आवे, पास के मायने नहीं आवे। दूरा से दंडोत करे और साध को दर्शन फेर चावे। यानी जमदूत है भूत है ये सब दूरा से दंडोत करे और संत का दर्शन चाहे। ये तो क्यों संत राम जी का लाडला, संत राम जी का पूत, संत नहीं होता तो राम जी जाता पूत। संत है ना राम जी का लाडला है और संत राम जी का पूत है। अगर संत नहीं होता तो राम जी ऊत जाता, मतलब राम जी का कोई नहीं जाता। राम जी का ले जावा कौन है? संत ही है जो जीवन पकड़ पकड़ और अमन लोग ले जावे। सदगुरु मेरा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ कर लावे, दे शब्द को गरनाटो कोई भी कीट उड़ावे। पांचों भंवरों बना और बिन उड़ाइए। तो अपनी है सदगुरु महाराज। तीन तरह का कीट रहे, एक तो उत्तम
एक मध्यमा एक कनिष्क। जो कनिष्क है ना बी पर बहुरो गुंजाइश करी तो वह कनिष्क जो लट है वह हाले नहीं बिल्कुल। और एक मध्यमा है वह थोड़ी ऊटी आन और पाची पड़ जाए बिना भी वो छोड़ जाए बहुरो ये कनेक्शन में छोड़ जाए। एक उत्तम है जो बहुरा राग सुनते ही सीधे खड़े हो जाए तो बिना बहुरो फटाफट पकड़ ले जाए। तो यानी आपने सत्संगी है सतगुरु महाराज के, सतगुरु महाराज के शरण आवे। जो कनिष्क है वे थोड़ा दिन आई और पाचा चला जाए। और मध्यमा है जो को आए बेटी संसद के मायना सुनी लेकिन ज्ञान धारण नहीं करे पाचा चला जाए। उत्तम है, तो उत्तम है जो सत्संगी जो संत वे राम जी का शब्द सुनी और भी शब्द को गौर करी और वे न घट मायन उतार और जहाँ सतगुरु महाराज के ज्ञान चाली वे की मार्ग वे उत्तम है। ज्यों के महाराज के मोगा पितर भूत अगति सुन सब हरकाया। बोलो काय कह रहे महाराज कि जो आज तक भी पहली जो हुआ मोगार पितर भूत वे अगति में गिवड़ा है वे सुने कि माँ का परिवार के मायना कोई संत निप जाए तो हरकाया यानी वे राजी होवे कि माँ की अब गति हो जाए। क्यों हो जाए कि वे संत सिमरण करी, वे सिमरण करी तो वे को फरमाने भी मिली। और आपा जो हम भूत पुत्र मेघा के मायने ना नारियल चढ़ावा बेगा के बच्चे धोवा और अमावस का धूप करा तो भी काय हो बोलो बने। अरे सिमरण करो महाराज कह रहे हैं सिमरण करो तो वे तो अपना आप राजी हुई और वे की गति हुई। और आप वे में रह गया ना खाली वो नारियल चढ़ावा मार धूप देवा मार अगरबत्ती देवा तो वे अगति हुई लेनी छूटे। काय कह रहे महाराज कि मोगा पितर भूत अगति सुन सब हरकाया सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिलाया। क्यों सुखराम जी महाराज कहे कि नाम को प्रताप और सतगुरु महाराज को प्रताप जीव पहले जीव हो जिन्हें शिव के मायने यानी परमात्मा मायने मिला दी हो। टाइम वाणी जी ने अड़ी विराम जी अनंत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु श्री सुमेर जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राम महाराज राम 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 राम।